वैसे लास्ट की वीडियो तक हम लोग देख रहे थे कैल्शियम और पोटेशियम को हमने देखा था। आज हम बात करने वाले 8th नंबर पे हमारा था मैग्नीशियम। जिसे हम लोग Mg से क्या करते हैं, शो करते हैं। Mg से हम लोग शो करते हैं। मैग्नीशियम किसका मेन कंपोनेंट होता है? मैग्नीशियम होता है जो क्लोरोफिल होता है लीफ के अंदर। क्लोरोफिल होता है जो कि लीफ के अंदर उसका मेन कंपोनेंट या सेंटर मेटल होती है। ठीक है ना, क्या होती है? सेंटर मेटल होती है। अब ये सॉइल के द्वारा क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब किया जाएगा। और किस फॉर्म में किया जाएगा? कार्बोनेट के रूप में और डोलोमाइट के रूप में क्या होता है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसी फॉर्म में क्या होता है, इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है ना। फाउंड इन सॉइल एज कार्बोनेट, और कार्बोनेट के लिए फॉर्मूला भी दे सकते थे हम लोग MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बोल सकते थे इसे, और डोलोमाइट। ठीक है ना, MgCO3.CaCO3। ठीक है ना। अब क्या किसका मेन कंपोनेंट होता है? क्लोरोफिल का। मैग्नीशियम इज द main component of magnesium is the main component of chlorophyll. ठीक है ना। and it inhibits क्लोरोसिस। यहाँ एक बार हम इस प्रकार के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है ना। ये क्या होती है? वेन्स होती हैं। ये क्या होती हैं? वेन्स होती हैं। ठीक है ना। ये वेन्स तो क्या होती है, हमेशा ग्रीन पाई जाएंगी। क्या होंगी? ये ग्रीन वेन्स तो क्या होंगी? ग्रीन पाई जाएंगी। लेकिन जो वेन्स के बीच का जो स्टेज होती है, ये क्या हो जाती है? येलो हो जाती है। ठीक है ना, इसकी कमी से। और साथ ही साथ मैग्नीशियम का काम क्या होता है? मान लो हम RNA कहते हैं। RNA को हम लोग दो टाइप से पढ़ते हैं। मोस्टली प्लांट में 70S और 80S टाइप के, दोनों टाइप के होते हैं। लेकिन 70S का फॉर्मेशन होता है 50S प्लस 30S के जुड़ने से। अब इन दोनों सब यूनिट्स जो है, इनको जोड़ने का काम कौन करता है? Mg या मैग्नीशियम। 80S होता है, इसमें 60S और 40S होते हैं। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? मैग्नीशियम। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? मैग्नीशियम करता है। मैग्नीशियम हेल्प्स द two subunits of RNA to bind together. ठीक है ना। मैग्नीशियम का काम क्या था? RNA की जो सब यूनिट्स होती है, इनको जोड़ने का काम होता है। साथ ही साथ जितने भी ऑयल सीड्स होते हैं, जैसे कि हम मस्टर्ड ऑयल की बात करते हैं, इनमें कुछ एक्सेसिव अमाउंट में क्या होते हैं? मिलता है। ठीक है ना। और कुछ एंजाइम्स में क्या, कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस में क्या करता है? कैटलिस्ट की तरह काम करता है। Mg मैग्नीशियम एक्ट एज कैटलिस्ट की तरह भी क्या करता है? काम करता है। फिर आती है बात डेफिशिएंसी सिम्टम्स की। ओके। डेवलपमेंट ऑफ इंटरवेनल क्लोरोसिस। इंटरवेनल क्लोरोसिस हमने इसको बोला था, जो अभी मैंने समझाया। इस प्रकार की क्या हो?
ये लीफ है, इसमें क्या पाई जाएंगी, वेन्स पाई जाएंगी। वेन्स तो क्या रह जाएंगी, ग्रीन हो जाएंगी। वेन्स तो क्या पाई जाएंगी, ग्रीन पाई जाएगी। लेकिन दो वेन्स के बीच का जो जगह है ये क्या हो जाएगी, येलो कंडीशन में आ जाएगी। इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोसिस, कलर का जाना, ठीक है ना, इंटरवेनल क्लोरोसिस। तो ये क्या होता है, इसका मेन डेफिशिएंसी डिजीज होता है। फिर आती है बात 9th नंबर पे, सल्फर। सल्फर, ठीक है ना। सल्फर हम ये इस प्रकार से भी देख सकते हैं, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं सिस्टीन की, मिथियोनिन की, ठीक है ना, सिस्टीन की या मिथियोनिन की बात करते हैं अमीनो एसिड में, तो उसका मेन पार्ट होता है क्या, सल्फर होता है, ठीक है ना। और क्लोरोसिस हो सकता है इसके कारण भी। और जितने भी ब्रेसिकेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं, जैसे कि हम मस्टर्ड की बात कर सकते हैं, हम लोग कैबेज की बात कर सकते हैं, हम लोग कॉलीफ्लावर की बात कर सकते थे, हम लोग इस प्रकार का जो भी प्लांट होगा उसमें जितने भी एक स्पेशल टाइप की क्या होती है, ओडोर आती है, खुशबू आती है, ये किसके कारण होती है, सल्फ़र के कारण होती है। जैसे कि सरसों के तेल में एक विशेष प्रकार की क्या आती है, ओडोर आती है, एक स्पेशल टाइप की ओडोर आती है इसी सल्फ़र के कारण हो, ठीक है। अब ये सल्फ़र सॉइल के अंदर किस फॉर्म में मिलेगा, सल्फेट के फॉर्म में, SO4 के फॉर्म में। सल्फर इज फाउंड एज सल्फेट SO4 2- इन सॉइल, ठीक है ना। सॉइल में किस फॉर्म में मिलेगा, SO4 के फॉर्म में, सल्फेट के फॉर्म में मिलेगा। और एनवायरनमेंट में SO2 के फॉर्म में मिलता है। कुछ जितने व्हीकल्स होते हैं उससे भी SO2 रिलीज होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो अभी हमने बात की ब्रेसिकेसी फैमिली की। द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ ब्रेसिकेसी फैमिली ब्रेसिकेसी फैमिली is due to the volatile substance having सल्फर, ठीक है ना। सल्फर के कारण क्या होती है इसमें, सल्फर के कारण क्या होती है इसमें, एक विशेष प्रकार के ब्रेसिकेसी फैमिली या ब्रेसिकेसी फैमिली ब्रेसिकेसी फैमिली में आता है मस्टर्ड, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ठीक है ना। मस्टर्ड, कैबेज और कॉलीफ्लावर ये सारे के सारे किस में आते हैं, ब्रेसिकेसी फैमिली में आते हैं। और जितने भी पी प्लांट होते हैं या पी फैमिली होती है, जैसे कि हम लोग बात कर सकते थे, मटर की बात कर सकते थे हम लोग, और ग्राउंड नट की हम बात कर सकते थे, ठीक है ना। और जितनी भी पल्सेस की इनकी बात की जा सकती थी। ये भी हमेशा कहाँ पे ग्रो करते हैं, सल्फ़र, जिस मिट्टी में सल्फ़र की मात्रा क्या पाई जाएगी, अधिक पाई जाएगी, उसी में क्या करेंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ सल्फ़र का काम होता है अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस में हेल्प करना है। सल्फ़र इज हेल्पफुल फॉर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है ना, अमीनो एसिड। और कहाँ पे, विटामिन बी में। और कोएंजाइम ए का भी क्या होता है, एक मेन पार्ट होता है क्या, सल्फर, ठीक है ना। फिर बात आती है डेफिशिएंसी सिम्टम्स की, डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात आती है। तो इसके भी कारण क्या होगा, क्लोरोसिस होगा। क्लोरोसिस इज
सीन इन लीव्स, ठीक है ना। लीव्स में क्या होगा, इसके कारण भी क्लोरोसिस पाया जाएगा। लीव्स में क्या होगा, क्लोरोसिस पाया जाएगा इसके कारण भी। दूसरा कह सकते हैं हम लोग सल्फर कंटेनिंग जो भी अमीनो एसिड्स के होते हैं, ये इनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी अगर ये कम पाया जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ सल्फ कंटेनिंग अमीनो एसिड, जैसे कि हम लोग बात कर सकते थे सिस्टीन की एंड मीथियोनिन की, ठीक है ना। सिस्टीन की और मीथियोनिन की हम लोग बात कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका क्या, सल्फर। फिर 10th नंबर पे आता है हमारा आयरन, ठीक है ना। 10th नंबर पे क्या आता है, आयरन, जिसे Fe भी बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, Fe भी बोला जाता है। ये हमेशा एब्जॉर्ब होता है किसके, फेरिक आयन के रूप में। किसी भी प्लांट से, सॉइल से क्या होता है, फेरिक आयन के रूप में क्या किया जाता है, इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। इसका मेन काम होता है प्लांट के अंदर डिवीज़न को, सेल डिवीज़न को प्रमोट करना, रेस्पिरेशन, और ETS जो चलता है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम जो करता है, उसमें क्या करता है, एक मेन रोल प्ले करता है। It is absorbed as ferric ion, जिसे हम लोग Fe+3 बोलते हैं, ठीक है ना। आयरन प्ले रोल इन सेल डिवीज़न, ठीक है ना। सेल डिवीज़न में रेस्पिरेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS में क्या करता है, हेल्प करने का काम करता है, ठीक है ना। साथ ही साथ लीव्स में क्या होगा, आयरन जो होता है प्रोटीन को स्टेबल बनाने के भी काम करता है। जैसे ही ग्लूकोज का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, जैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा, मान लो ग्लूकोज हम इस प्रकार से कहते हैं C6H12O6, ये टूटेगा किस में, CO2 में और H2O में टूटेगा। साथ ही साथ क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। इसके टूटने का पूरा एक लंबा पाथवे है, ठीक है ना। क्या होता है, एक पूरा का लंबा पाथवे होता है। ये पाथवे को हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, जो कि आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल जो होता है, उसमें भी क्या करते हैं, एक मेन रोल प्ले करने का काम करता है, ठीक है ना। साथ ही साथ कैटालिस्ट के रूप में भी काम आता है। आयरन इज यूज्ड एज कैटालिस्ट इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रेब साइकिल, एकोनिटेज एंजाइम, कैटालिस एंजाइम, ठीक है ना। इनके एंजाइम्स में हेल्प करने का काम करता है। फिर आती है बात डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात, ठीक है ना। किसकी बात आती है, फिर आती है डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात। तो इसके कारण भी क्या होता है, ये यंग लीव्स होती हैं, जो कि नई पत्तियां जो भी होती हैं, उनमें क्या हो जाता है, क्लोरोसिस पाया जाता है। क्लोरोसिस अराइजेज इन यंग लीव्स। यंग लीव्स में क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस हो जाएगा। जो कलर उसमें से ग्रीन कलर है वो हट जाएगा, ठीक है ना। हमने बात की किसकी, ETS की या रेस्पिरेशन की, सेल डिवीज़न की। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, बिल्कुल इर्रेगुलर फॉर्म में आ जाएंगी। इर्रेगुलरिटी इन फोटोसिंथेसिस,
फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है ना। ये सारे के साथ ही हम बात कर सकते हैं सेल डिवीज़न क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न स्टॉप्स, ठीक है ना। इस सेल डिवीज़न का प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब सेल डिवीज़न का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी बहुत ज़्यादा। प्लांट ग्रोथ स्लो डाउन, ठीक है ना। प्लांट ग्रोथ क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जो कि अभी हमने आज की वीडियो में हमने देखा मैग्नीशियम को, ठीक है ना, जो कि क्या मिलता है, कार्बोनेट के फॉर्म में सॉइल के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। इसका मेन फंक्शन क्या था, इसका मेन फंक्शन था क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करना। क्लोरोफिल का सेंटर आयन के रूप में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। फिर हमने बात की किसकी, सल्फ़र की बात की। सल्फ़र का काम ये था, कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि सल्फ़र के द्वारा ही बनते हैं, ठीक है ना, इनका फॉर्मेशन करना साथ ही साथ ब्रेसिकेसी फैमिली के प्लांट्स में एक स्पेशल टाइप की ऑर्डर प्रोवाइड कराना। आयरन होता है, आयरन का काम क्या था, प्लांट ग्रोथ हो गया, मतलब सेल डिवीज़न, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने का क्या होता है, काम होता है। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।